नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे, आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मेंसुरेशन की 2D की यानी अक्षेत्रफल की 1 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में आज हम त्रिभुज को पूरा कंप्लीट करेंगे। यानी 21 से 41 तक के जितने क्वेश्चन है इन सभी को आप और हम सोल्व करेंगे। देखिए साथियों, ये पहला क्वेश्चन ही जो है वो त्रिभुज की बिल्कुल बेसिक बात पर दिया हुआ है। उसने क्या कहा कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा ए है, तो ए का कौन सा मान सही है। तो मैंने क्लास अक्षेत्रफल शुरू करते हुए ही आप लोगों को बताया था कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो ये ए बी सी है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यहां होगी बी और ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। ठीक है साथियों, यानी किन्हीं भी दो भुजाओं को लेकर अगर हम जोड़े तो उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर छोटा होगा हमेशा तीसरी भुजा से। ए माइनस बी छोटा होगा सी से, बी माइनस सी छोटा होगा ए से, और साथियों ए माइनस सी छोटा होगा बी से। तो यहां भी वही बात है कि दो भुजाओं का योग होगा 14, यानी 14 बड़ा होगा ए से, और इन दोनों का अंतर होगा 6 और ये छोटा बड़ा होगा 6 से, यानी ए बीच में होगा, इन दोनों के योग से तो छोटा होगा और इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा। तो आंसर क्या हो गया साथियों, डी। बिल्कुल बेसिक, जो उसकी बेसिक है त्रिभुज की, कि त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा और दो भुजाओं के योग से बड़ा और अंतर से छोटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ए बी सी सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है और पी उसके शीर्ष सी से ए बी पर बने लंब की लंबाई है। तदनुसार यदि बी सी सी ए तथा ए बी की लंबाइयां हो तो निम्न में क्या सही होगा। भाई बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का फेवरेट है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो साथियों, अगर हम एक त्रिभुज लें, एक समकोण त्रिभुज लें जो सी पे समकोण हो, और उसने कहा यदि बी सी की लंबाई ए, यानी ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है, और पी जो है वो शीर्ष लंब से ये खींचा गया एक लंब है पी, इसकी लंबाई है पी। तो एक बात ध्यान दो कि ये क्या है, इसका सी भाई सी पे समकोण है तो सी के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये लंब होगा और ये आधार होगा, यानी यहाँ सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। होगा नहीं साथियों। अब उसने कहा कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता हमें तो ये होता 1/2 ए बी बराबर, एक बार तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इसे आधार मान के, इसे आधार और इसे लंब मान के निकाल सकते हैं। अगर हम इसे आधार मान ले, इस त्रिभुज को हम ऐसे घुमा दें, इस तरह घुमा दें, ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो सी के सामने की भुजा ये स्मॉल सी है, ये ए बी है और ये ए है। अब ये आधार है, ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 सी गुणा पी, ये पी दिया होगा। ये भी ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी ए
ए बी सी का अक्षेत्रफल है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम इन्हें दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। 1/2 CP, इससे ये कट गया। अब ए बी बराबर CP है, ए बी बराबर CP है। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर ये होगा A² B² बराबर C² P²। और C² का मान क्या रख सकते हैं हम यहाँ से, A² प्लस B², क्योंकि गिवन है भाई, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें दिया हुआ है। और इसके बटे में P² ले लेंगे, 1/P² बराबर A² और A² बटे गुणा B² प्लस B² बटे A² B²। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो यहां बराबर आया 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B², यानी बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, मैं दोबारा बता दूं आपको छोटा छोटा लिख के कि ये एक त्रिभुज है, ए बी सी, एक ये ए बी सी पे समकोण है, तो ये कर्ण हो गया, ये बी होगी और ये ए हो गया, स्मॉल ए हो गया। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल अगर हम लिखें ए बी, 1/2 होगा तो इधर से भी 1/2 होगा, ये पी है तो ये बराबर आ गया सी पी के। यानी हमेशा याद रखो कि ए गुणा बी बराबर होता है सी पी के। अगर ए बी की जगह उसने जैसे 6 8 10 दे दिया और पी की लंबाई पूछ ली, तो वो होगा 6 गुणा 8/10। और वो दिया हुआ क्वेश्चन है, उसमें ये दिया था कि ये 6 ये 8 है और ये 10 है, तो पी की लंबाई बताओ। तो पी की लंबाई हमेशा होगी 6 गुणा 8/10, यानी 4.8। अब हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, तो ये हो गया A² B² बराबर C² P²। और मैंने आपको बताया कि C² बराबर होता है A² प्लस B² के। तो यहां से आ गया ये 1/P² बराबर A² प्लस B², और इनके बटे में ये जाएगा तो हम अलग अलग लिखेंगे इसे, A² B² और A² B²। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बराबर आ गया 1/B² प्लस के 1/A², यानी बी ऑप्शन। अगर आप इसे वो ना, जितनी बार ये क्वेश्चन आया ना, सेम ही क्वेश्चन आया, तो आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर या का उत्तर याद कर ले। जितनी बार भी आया ये सेम ही क्वेश्चन आया। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा भाई 17 आ गया, 888 है, 8 15 17। ठीक है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी 8। मैं आपको बता दूं कि 888 क्या होता है। अगर ये भी जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, 12 और 13, यानी 888 होगी 5 5 12 13। अगर 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, 24 25, तो 888 है। इस तरह आप बढ़ते चले जाओ। अगर ये सम संख्या है तो 6, 6 का आप हाफ करो, कितना हो गया 9, यानी 9 बीच में रखोगे तो एक तरफ 8 और एक तरफ 10। उसके बाद 8 है, 8 का हाफ करोगे 4, 4 का स्क्वायर करो 16। ठीक है, 16 के एक तरफ 15 आएगा और एक तरफ 17, यानी 8 15 17। अगर 10 है, 10 का हाफ करो, कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25, यानी 24 26। तो ये क्या है, ये सब 888 है। तो हमें रटना नहीं। अगर जैसे यहाँ 17 मिल गया था तो आप या तो भाई इनमें अंतर 1 का होगा या इनमें अंतर 2 का होगा। अगर अंतर 1 का रखते हम, यानी हम इसे विषम वाले पे ले जाते तो अंतर 1 का, अगर सम वाला है तो उस पर अंतर 2 का। तो अंतर अगर 1 का रखें तो 17 और 16
कितने हो गए 33, और ये 4 से कटते नहीं। हमने क्या किया, 2 का डिफरेंस लिया, 17 और 15, 17 और 15 कितने हो गए 32, 32 को 4 से भाग करेंगे तो कितने आ गया 8। ठीक है, तब भी हम निकाल सकते हैं 8। तो 888 क्या होगी भाई, 8 15 17। अगर आपको हो कि नहीं इसे सेटिस्फाइड करो, तो देखो 8 गुणा 15 और बटे 2, 2 चौक 8, 15 चौक का 60, तो अक्षेत्रफल हो गया उसका 60। और परिमाप 8 15 17, 17 और 15 32 और 8 40, और उसका परिमाप भी हो गया 40, ये भी सेटिस्फाइड। तो आंसर हो गया इसका 8। उसने कहा एक समत्रिबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया था जैसे 49√3 अक्षेत्रफल है, और हमें उस यहां से क्या क्या पूछ सके, वो मीडियन, पैरामीटर और उसकी साइड। अगर उसने पूछा मीडियन तो क्या करो, इसका अंडर रूट करो और ये √3 ऐसे ही रख दो। ठीक है, अगर उसने पूछा परिमाप तो जो ये निकल के आया ना इसका अंडर रूट, इसको भूल जाओ और इसका 6 गुना कर दो, 7 6 42। ठीक है, अगर उसने भुजा पूछी तो इसका क्या करो, जो ये 7 है इसका दुगुना कर दो, 14। ठीक है, अगर इसका उल्टा चलना, तो अगर साइड दी हुई है तो क्या करो, आप इसका आधा करो और उसका वर्ग करो, 49√3। अगर यहाँ परिमाप दिया होता तो आप क्या करते, इसे 6 से भाग करते 7, और 7 का स्क्वायर करते और √3। अगर मीडियन दी हुई है तो इसके साथ तो √3 दिया हुआ ही है, इसका बस स्क्वायर कर दो। तो ऐसे ही यहाँ पे देखें तो इसकी भुजा दी हुई है हमें 6, साइड दी हुई है 6, तो आप इसका हाफ करो 3 और इसका स्क्वायर कर दो 9√3। ठीक है साथियों, अगर यहीं से उसने क्या पूछा आपसे परिमाप, तो ये हो गया 18। समझ गए साथियों, आप भुजा से डायरेक्ट बता सकते हो, क्या करो आप भुजा का हाफ करो 3 और उसका स्क्वायर करके अंडर रूट 3 लगा दो साथ में। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और त्रिभुज का अक्षेत्रफल 12 वर्ग यूनिट है। तो आपको यहां देखो 888 मिल गई, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण है तो इसका मतलब ये हो गया 3x गुणा 4x बराबर 72। 2 दूनी 4 3, तो यू एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 12। तो x बराबर हो गए 12, क्या हो गया 4 तिया 12, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा 2√3, और ये हो गया 5 4 9 3 12 x, और x का मान कितना है साथियों 2√3, तो इसका परिमाप हो गया 24√3। और समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² और उसका परिमाप 3a होता है। तो 3a का मान कितना है साथियों, यहाँ 24√3। तो a बराबर कितना आ गया 8√3। a बराबर कितना आ गया साथियों 8√3। तो आप क्या करो, आप इसका हाफ करो 4 और इसका स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 16 तिया 48√3। या आप इस तरह लिख लो √3/4 और 8√3 गुणा 8√3, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 48√3। या आपकी यहाँ 8√3 आया था, तो आप क्या करो इसका हाफ करो 4, और 4 का स्क्वायर 16, और लेकिन हमें √3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 16 तिया 48 और √3 लगा दो, तो आंसर आ गया साथियों 48√3। हमने क्या किया, पहले हमें 3 4 5 से पता लग गया कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 उसकी दो छोटी भुजाओं की गुणा। तो यहां से x का मान आ गया 2√3। हमने इसका परिमाप देखा, इसका परिमाप है 12x, तो x का मान धर दिया हमने 2√3, तो ये हो गया 24√3। तो यहां से a का मान कितना आ गया 8√3, और 8√3 आते ही इसका आंसर कितना हो गया 48√3। उसने कहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा को d पर 1/3 बांट दिया जाता है। अब एक चीज देखो, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी √3/2,
गुणा 10 यानी 5√3। भाई ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये इसकी ऊंचाई है ए बी सी, और उसने कहा ए डी की लंबाई ये है डी और ये है ई। अब यहां साथियों आप देखोगे कि ये 10 है, ये 10 है और ये पूरी 10 है, और ये कितनी आ गई 5√3। अब हमने इस पे लंब डालना, तो ये 90 डिग्री इसके सामने की भुजा ये होगी कर्ण, और यहां से यहां तक ये पूरा 10 है, तो हाफ यहाँ ये समबाहु त्रिभुज की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम अगर इस शीर्ष लंब से सामने वाली भुजा पे लंब डाल लें तो वो उसका लंब द्विभाजक भी होगा और उसकी ये से समद्विभाजक भी करेगा। यानी सामने वाली भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त करेगा समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। तो ये पूरी 10 है तो ये कितनी होगी 5। अब यहां से यहां तक 5 है और उसने कहा कि ये जो है ये 10/3 है, 1/3 काटा ना हमने, तो इस पूरे 5 में से अगर हम 10/3 घटा दें तो डी की लंबाई आ जाएगी हमारी, और डी की लंबाई कितनी आ गई 5/3। अब हमारे पास अगर इस त्रिभुज को हम निकाल लें तो ये त्रिभुज है इस तरह, ये है ए, ये बिंदु ई, ये बिंदु डी। ए ई की लंबाई है 5√3 और डी की लंबाई है 5/3। इसकी लंबाई निकालनी तो ए डी की लंबाई होगी साथियों 5√3 का स्क्वायर प्लस 5/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया पंजो पंजो 25 तिया 75 प्लस के ये हो गया 25/9 यानी 75 नंबर 675 और 25 700, 700/9 अंडर रूट। तो यहां से 10 बाहर आ गया भाई, 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ गई, 7 अंदर रह गया, 9 बाहर आ गया, तो ये हो गया 10√7/3। तो उसने पूछा था एडी की लंबाई, तो एडी की लंबाई कितनी आ गई साथियों 10√7/3। उसने कहा त्रिभुज एबीसी में एक्स तथा वाई क्रम से ए बी तथा बीसी भुजाओं पर ऐसे बिंदु हैं कि एक्स वाई समांतर है ए सी के, और एक्स वाई ए बी सी त्रिभुजीय क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। तदनुसार ए एक्स बटे ए बी किसके बराबर होगा। देखो साथियों ए सी समांतर है तो हम क्या करेंगे, ए सी को ही नीचे मान लेंगे। हमने ये भुजा ली ए सी, तो बी बिंदु कहां चला गया यहां पे। अब उसने कहा एक्स वाई समांतर है, ये हो गया साथियों एक्स वाई, और उसने कहा कि अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है तो ये एक ये है और एक ये है। और उसने पूछा ए एक्स यानी इस भुजा और पूरी भुजा का अनुपात। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे। अब एक चीज देखो, अगर दो त्रिभुज हो और ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर होते, ये सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम होते ही क्या होगा, इस त्रिभुज की एक भुजा और इस त्रिभुज इनका अक्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होती है। जहां भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो वहां पे उन त्रिभुजों का की जो संगत भुजाएं होती है, संगत भुजाएं यानी उसके अनुपात वाली भुजाएं, अगर का स्क्वायर हमेशा उनके अक्षेत्रफल के अनुपात के इक्वल होगा। यानी यहां देखो b क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर दो पैरेलल लाइन से एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, ठीक है, और ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, इक्वल होगा, तो ये x a के बराबर होगा और y c के बराबर होगा, और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो यहां जो भुजा बी एक्स का स्क्वायर है और भुजा ए बी का स्क्वायर यानी त्रिभुज
किसमें देख रहे हैं हम, त्रिभुज बी एक्स वाई बटे त्रिभुज ए बी सी, बी त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, तो त्रिभुज बी एक्स वाई की हमने भुजा ली बी एक्स स्क्वायर, और त्रिभुज इसकी ली हमने ए बी स्क्वायर, और इनका अनुपात, इसका अनुपात है 1। अगर इसका 1 है और इसका 1 है तो इसका कितना होगा, 2। तो ये हो गया 1/2। तो यहां से पता लग गया हमें कि बी एक्स बटे ए बी आ गई 1/√2, क्योंकि स्क्वायर हमने दोनों तरफ का हमने अंडर रूट निकाल दिया, तो इधर तो बी एक्स बटे ए बी आ गया, उधर 1/√2 हो गया। अब हमें चाहिए ए एक्स, नीचे तो ए बी है, तो ऊपर ए एक्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी में से बी एक्स माइनस करेंगे, और नीचे है ए बी, तो √2 माइनस के 1/√2, और रूट हम कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, तो ऊपर नीचे √2 की गुणा, तो ये हो गया 2 माइनस के √2/2, और ये कहां आ गया, ये आ गया सी ऑप्शन। ये कहां आया साथियों, सी ऑप्शन। ये बात याद रख लो कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग है तो उनकी संगत भुजाओं का स्क्वायर का जो अनुपात होगा वो उनके, जो उनका अक्षेत्रफल के अनुपात के इक्वल होगा। अब उसने कहा एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि अक्षेत्रफल 12 है तो उसका शीर्ष लंब कितना होगा। अब उसने लंब और आधार दोनों दे रखे, तो इसका मतलब हमें चाहिए क्या, 1/2 लंब गुणा आधार और बराबर 12। तो यहां से लंब को हमने x मान लिया, इसे हमने y मान लिया, तो ये x गुणा y बराबर 24 आना चाहिए। और x और y में क्या रिलेशन है कि x जो है ना, y की फॉर्म y बराबर क्या है, 2 गुणा x प्लस के 2। यही तो है भाई, एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्ष लंब के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। हमने लंब मानना x और आधार मानना y, तो y बराबर है 2x प्लस के 2। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, हम ऑप्शन रखेंगे। पहला ऑप्शन है 4, तो अगर हम x का मान 4 रखें तो ये कितना होगा, इसका दुगुना, 4 दूनी 8 से 2 अधिक 2 अधिक, तो ये हो गया 10, ये उत्तर हो गया 40। अब 4 रखते ही 24 से बड़ा हो गया, तो ये दोनों तो बड़े होंगे, 3 रखो आप, 3 और 3 का दुगुना 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 दिया 24, और 24 ही हमें लाना था, तो आंसर हो गया हमारा 3। हमें क्या करना, ऑप्शन सेटिस्फाइड करना। वहां पे मान लो आप कितने भी मैथ के ज्ञाता हो, आपने पेपर पे अच्छा कर रखा और वहां ऑप्शन गलत भर दिया, और एक आदमी ने तुक्का मार दिया 3, तो और एक नंबर पे मेरिट ऊपर नीचे होगी, आप 12 अंदर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से भी करना बिल्कुल आना चाहिए भाई। ठीक है, यहां देखो, यहाँ एक्स वाई बराबर 24 है, तो इसमें मान रखो 3। इस इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना हम चेक करते, 4 यहां से 12 दूनी 24 आ गया। अब 4 4 का दुगुना 8 10 40 हो गया, खत्म। ठीक है, यहाँ 6 होता तो 6 का दुगुना 12 और 2 16 12 छिक्की 96, खत्म। 5 है, 5 का दुगुना 10 और 2 12 60 हो गया, खत्म। अगर 3 ले, 3 गुणा 3 का दुगुना 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 24 24 इक्वल 24 के, तो आंसर हो गया 3। पेंसिल भी धरने की जरूरत नहीं है आपको। एक त्रिभुज की भुजाएं 50 78 और 112 सेंटीमीटर है, सबसे छोटा शीर्ष लंब है। एक चीज याद रखो कि अगर अभी आपने देखा भी था पीछे कि मान लो ये भुजा 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो इसके सामने का जो वो होगा लंब होगा भाई, इसके सामने का लंब क्या दिखाई दे रहा, 8। ठीक है, और इसके सामने का लंब क्या होगा, इन दोनों की गुणा बटे वो। भाई याद रखो कि शीर्ष लंब जो है, सबसे लंबी भुजा का शीर्ष लंब सबसे छोटा, और सबसे छोटी जो भुजा है उसका शीर्ष लंब सबसे बड़ा होगा। समझ गए बात। मैं ये कह रहा कि सबसे लंबी भुजा के सामने का शीर्ष लंब
उस पर डाला गया शीर्षलंब सबसे छोटा होगा और सबसे छोटी भुजा का शीर्षलंब सबसे बड़ा होगा। देख लो आप, 6 के सामने 8 है, ये सबसे बड़ा है, और 10 के सामने होगा तो वो होगा 6 गुणा 8 बटे 10, यानी 4.8 होगा। क्या होगा मेरे साथियों? 4.8 होगा। अब यहां से आप देखो, ये है 50, ये है 78 और ये है 112। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो इसका क्षेत्रफल होगा साथियों, अर्ध परिमाप होगा 120। और हम यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं तो 120 हमें क्या दिखाई दे रहा? 3 गुणा 4 गुणा 10। इसे हमने पहले ही तोड़ के लिख लिया। 120 में से 50 गए 70, यानी 10 गुणा 7। ठीक है, और 120 में से 78 गए, ये बच गए 42। 42 का मतलब हो गया 6 गुणा 7। ठीक है, और 120 में से 112 घटाए, ये बच गए 8, यानी 4 गुणा 2। अब देखो, यहां 1 10 बार दिखाई दे रहा हमें, 1 4 बार दिखाई दे रहा, और 3 दूनी 6, 1 6 बार दिखाई दे रहा और 7 बार। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा साथियों, वो क्या होगा? 10 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 होगा। और इसके आधार पे कितना होगा? 1/2, 112 गुणा h। भाई अगर हम इसे 112 मान लें कि इसका सबसे बड़ी भुजा 112 है और ये इस पे h है, यानी इसे इस तरह बना लें कि आधार हमारे पास 112 है और ऊंचाई हमारे पास h है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे कटने के बाद ये 56 आ गया, तो ये होगा 7 56, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो h बराबर कितना बचा? 30। हमने दोनों के अक्षेत्रफल इक्वल रख दिए। यहां से अक्षेत्रफल ये आया था, हमने इसे पूरा नहीं किया। अगर पूरा लिखते से तो ये होता 6 सत्ते 42, 4 दूनी 8, 1680 बराबर 112 गुणा h और गुणा 1/2। 1/2 से 56 हो गया, 56 तिया 168, तो ये आ गया 30। h बराबर आ गया 30। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये भी। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा, और ऊंचाई क्या होती है? √3/2a हो, तो b²/a। यहां देखो, सॉरी, ये a है साथियों। a का मान क्या होगा? तो a का मान, तो हम b को 2 बार लिखना, हमें √3/2a गुणा √3/2a और नीचे √3/4 a² से a² कट गया, 2 से दूनी 4 कट गया, √3 से √3, तो क्या बचा? √3। तो क्या आंसर आ गया साथियों? √3। उसने कहा एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 और कर्ण 13 है, तो उसका लंब कितना होगा? 12, और क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 5 गुणा 12, 6 पंजे 30। तो आंसर आ गया साथियों 30 वर्ग एकक। भाई 5 12 13 की 888 है, 12 पंजे 60 का आधा कर दो 30। उसने कहा एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री और उसकी भुजाओं AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज। ये इस तरह है ABC। अब उसने कहा समद्विबाहु है, तो इसका मतलब ये भुजा A, ये भुजा A, तो ये भुजा कितनी होगी? a√2 होगी। ठीक है, अगर ये भुजा, मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये 45 45 के कोण है, दोनों भुजा इक्वल हैं, तो दोनों कोण इक्वल होंगे, और ये 90 दे दिया, तो आगे कितना बचे? 180 में से 90 माइनस किए 90, 90 को 2 भागों में तोड़ा, तो ये 45 45 होंगे, और 45 45 होंगे साथियों, तो ये 1 1 और ये होगा √2। अब उसने कहा कि एक त्रिभुज इस पे बना दिया सम, और एक यहां बना दिया, तो इसकी प्रत्येक भुजा 1 1 होगी और इसकी प्रत्येक भुजा √2 √2 √2 होगी। तो यहाँ √3/4 1 होगा और यहाँ √3/4 a² होगा, यहाँ भी a², यहाँ भी √3/4 से √3/4 कट जाएगा,
तो मैंने आपको बताया था अगर 2D में है तो जो अक्षेत्रफल, जो अनुपात इनकी भुजाओं का अनुपात, अगर अभी तो बताया मैंने कि अगर उन भाई इसके प्रत्येक कोण 60 इसका 60, तो ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होती इनका अक्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के स्क्वायर पर निर्भर करेगा। स्क्वायर पर करेगा तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये हो गया 1 2। मैंने ये बात बताई कि सर्वांग सम त्रिभुज होते जो उनकी भुजाओं का अनुपात अगर ए बी है तो एरिया का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होगा। ये साइड्स का, अगर साइड्स का अनुपात ए अनुपात बी है तो एरिया का अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अगर एरिया का अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी होगा। तो यहां से आंसर आ गया 1:2। त्रिभुज ए सी बी व्यास ए बी पर सी के अर्धवर्त में एक कोण है। ए बी व्यास है 5 सेंटीमीटर का और उस पर एक अर्धवर्त खींचा गया, ठीक है। ये है सी, ठीक है। और आपने एक पर में पढ़ी होगी 9th क्लास में कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। क्यों क्यों होता है? अगर साथियों एक ही आधार को मानकर एक कोण उसके केंद्र पर और दूसरा कोण उसकी परिधि पर बनाया जाए तो इनमें जो वो होता है वो 1 2 का होता है। अगर परिधि पर बने कोण 1 है तो आधार पर बना कोण 2 है, और ये हमें 180 का दिख रहा है तो ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। भाई अगर उस केंद्र को क्या बोलना, हम केंद्र परिकेंद्र, परिकेंद्र के कहा इसका परिकेंद्र होगा। अगर परिकेंद्र एक त्रिभुज का परिकेंद्र या वर्त का परिकेंद्र ये होगा, ठीक है। परिकेंद्र मतलब एक आकृति के बाहर अगर एक वर्त खींच ले, जैसे ये त्रिभुज है और इसके बाहर एक एक वर्त खींच दे जो इसके सभी शीर्षों को टच करता हुआ जाए तो उसे कहते हैं परिवर्त, और उसका जहां केंद्र होता है उसे बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है। तो ये मोस्टली समबाहु त्रिभुज में कहाँ होगा? ये समकोण किसी भी उसमें क्या होगा? ये इसका व्यास होगा। अर्धवर्त में खींचा गया तो इसका व्यास होगा। भाई अगर अर्धवर्त खींचे तो अर्धवर्त तो ये होगा, और ये और इसका परिकेंद्र कहाँ होगा? यहाँ इसके बीचों बीच, व्यास है तो उसके बीच में होगा, और बीच में होगा तो यहाँ कोण बनेगा 180, और यहाँ 180 तो यहाँ 90। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, क्यों? मतलब मौखिक कोई भी पूछ ले तो उसका मतलब होता है परिकेंद्र के कारण, कि परिधि पर बना कोण हमेशा आधा होगा केंद्र पर बने कोण के, ठीक है। तो ये तो 90 हो गया। अब 90 हो गया तो ये 5 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, ये 4, तो ये 888 होगी, 3 4 5, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 3 गुणा 4, ये हो गया 6। एक समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल 48√3 है। अड़ तो भुजा की लंबाई अभी तो निकाल ली थी 8√3। भाई आप लिखोगे √3/4 ए स्क्वायर बराबर 48√3, इससे ये कट गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया 48 को लिख सके हम 16 गुणा 3 गुणा 4, अंडर रूट में आ गए तो ए बराबर यहां से तो आया 4 और वहां से 2, 16 चौका 64 यानी 8√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 6√3 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मध्यिका दी हो तो √3 को तो हम लिखेंगे √3 और 6 का स्क्वायर कर दो 36, तो आंसर हो गया साथियों 36√3। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है तो प्रत्येक मध्यिका की लंबाई, तो मैंने आपको बताया था कि अगर परिमाप दिया हो, ठीक है, तो परिमाप को किससे भाग करेंगे? 6 से, तो ये आ गया 3 और इसके साथ √3 लगा दो तो उत्तर हो गया 3√3। भाई इसकी भुजा प्रत्येक भुजा 6, तो इसका √3/2 करोगे आप तो ये हो गया 3, तो आप क्या करो, इसे 6 से भाग करो, 6 से भाग करोगे तो 3 आया और उसके साथ √3 लगा दो, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की समबाहु त्रिभुज में।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने से उसके क्षेत्रफल में 4√3 की कमी हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a थी, कम करने के बाद a-2 होगी। तो यहाँ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो √3/4, इसका a स्क्वायर होगा √3/4, a-2 का होल स्क्वायर होगा। तो हमने √3/4 कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, और ये बराबर है 4√3 के। √3 से √3 कट गया, 4 उधर चला गया, वो हो गया 16, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4 और प्लस के 4a बराबर 16। इससे ये कट गया तो 4 कॉमन ले लिया हमने, ये बच गया a-1 बराबर 16। तो इससे ये कट गया 4, a बराबर हो गया 5। कितना हो गया साथियों? 5। उसने कहा यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC, अगर इस क्वेश्चन में हम ये देखें ना कि भाई इधर आके अगर ऑप्शन से करें तो 4√3 उल्टा लिख दो इसे 4/√3, भाई √3/4 उधर आएगा तो इससे कट गया, ये 16 बचना चाहिए। तो ऐसी भुजा जिनके वर्गों का अंतर 16 हो, अगर 6 ले तो दूसरी 4 होगी, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक बार जोड़ दो इन्हें और एक बार घटा दो, 10 गुणा 2 ये आया 20। अगर 8 लेंगे तो दूसरी 6 लेंगे तो एक बार जोड़ेंगे 14 और एक बार घटाएंगे तो 2, तो ये भी नहीं है। 3 3 से एक छोटी 1, तो 3 ही कम 3, ये भी नहीं है। 5 है, 5 में एक बार जोड़ेंगे 3 8 और एक बार घटाएंगे 2, 5 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आ गया, ये आंसर हो गया। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और CA की लंबाई है 10, 8, 6 और MBC का मध्य बिंदु है MN समांतर है AB के, तो हम इस तरह ही खींचेंगे। ये हो गया AB, तो ये हो गया C, ये हो गया A और ये हो गया साथियों B, और ये हो गया समांतर MN। अब आपने देख उसने कहा ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ये पूरी 10 थी, ये 8 थी और ये 6 थी, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, और ये आधे हुए तो ये भी क्या होगी? आधी होगी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा 3 गुणा 4, ये हो गया 6, और इस बड़े का हो गया 1/2 6 गुणा 8, ये हो गया 24। तो 24 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचा साथियों? 18, और 18 इसका आंसर, सी ऑप्शन आ गया 18। उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 है और इन दोनों के बीच का अंतर्विष्ट कोण 45 है। अगर इस तरह का त्रिभुज है, ये 45 डिग्री है, या ये मान लो 45 है, ये 45 है, ये 10 है, ये 10 है। तो मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था कि अगर एक त्रिभुज और उसकी दो भुजाओं, एक कोण और उसके आसपास की भुजाएं दी हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल और साइन थीटा। और यही किसका है? यही तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम इसके कारण ही तो निकालना है, 1/2 लंब गुणा आधार, क्योंकि आसपास की भुजाएं हैं ए बी, और साइन 90 का मान कितना हुआ है? 1, इसलिए 1/2 लंब गुणा ऊंचाई लिख दें, आधार गुणा ऊंचाई लिख दें। तो यहाँ हो गया 1/2 10 गुणा 10, और ये हो गया साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2। तो ऊपर नीचे √2 की गुणा करेंगे तो ये नीचे ये हो गया 2 दूनी 4, और इससे कट गया 5 बार 2 से, और इससे कट गया 5 बार, पंजो पंजो 25√2। आंसर कितना आ गया साथियों उसका? 25√2, और 25√2 कहां दिखाई दे रहा हमें? सी ऑप्शन। अब उसने कहा एक त्रिभुज का परिमाप 54 है और उसकी भुजाएं 5, 6, 7 के अनुपात में है, तो ये हो गया 18। भाई देखो यहाँ आपके सामने दे रखा 5, 6, 7, और हमें इनका योग निकालना, तो 3 संख्याएं, बीच वाली संख्या अंतर समान है तो बीच वाले में 3 की गुणा कर दो, 6 × 18।
18x का मान है साथियों 54, तो x का मान कितना हो गया 3। तो उसने कहा त्रिभुज का अक्षेत्रफल, तो अक्षेत्रफल कितना होगा साथियों इसका, भाई ये हो गया 15, ये 18 और ये 21, और इसका परिमाप कितना हो गया 27। इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा दो भाई, तीनों भुजाओं जोड़ोगे तो 54, 54 का आधा कितना हो गया 27, और 27 हो गया तो ये हो गया 15, ये 18 और ये 21, तो 27 का मतलब हो गया 9 गुणा 3 गुणा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस क्या है, अर्ध परिमाप है, सेमी पैरामीटर है त्रिभुज का। ठीक है, तो हमने ये 27 में से पहले ए घटाएंगे यानी 15, तो ये बचे 12 यानी 4 गुणा 3। ठीक है, अब बी घटाएंगे, बी है 18 यानी 9, और ये है कितना 21, 27 में से 21 गया 6। ठीक है, या 2√3, 2 गुणा 3। अब देखो 9 बार, एक 3 बार, एक 9 बार, एक 3 बार, एक 2 बार, अंदर बचे 6, तो 9 या 27 दूनी 54√6, कितना होगा साथियों 54√6। बस क्या करना था हमें, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना था। अब उसने कहा एक त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात 1 2 1 3 1 4 है और उसका परिमाप 104 है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई, तो ये हो गया 1 2 1 3 1 4, तो एलसीएम कितना आ गया 12, तो ये आ गया 6, ये 4 और ये 3, तो ये हो गया 13। 13 का मान 104 है। उसने पूछा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है 6, तो 13 अट्ठे 104, एक का मान 8, तो 6 का मान कितना होगा साथियों 48। भाई ये तो अनुपात का क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, ये हो गया 48। तो आज बस यहीं तक, यहां तक तो हमारे त्रिभुज के सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।